आई। हेलो आई, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बोल, कैसे फोन किया? अच्छा सुन, तू हरतालिका पे घर आ रही है ना? लड़कियां अक्सर मायके आकर ही उपवास रखती है, पता है ना तुझे? हाँ आई, अगर मैं घर चली गई तो यहाँ आई अकेली हो जाएंगी। आस्था, कहाँ खो गई है तू? क्या हुआ? हाँ वो आई, एक्चुअली क्या है ना, आई और श्लोक चाहते हैं इस बार मैं हरतालिका यहीं पर मनाऊं। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ जाऊंगी। बस बस डर इस बात का है श्लोक को बुरा ना लग जाए। नहीं नहीं आस्था, अगर श्लोक चाहता है कि तू वहाँ रहे तो फिर कोई बात नहीं, तू वहीं मना ले। आई, तू मुझसे नाराज है ना? नहीं आस्था। ठीक है, थैंक यू। चल बाय, मैं फोन रखती हूँ। हाँ बाय। बाय। आस्था कब? सीता, 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 फोन वाजतोय। हेलो, आई, हाँ ज्योति बोल। मुझे हरतालिका के लिए लेने कब आ रही है? काय घर से भाड़ा? हर साल तो तू आती थी ना, इस बार जरूरी है कि तू अपने परिवार के साथ ही रहे। इस साल रहने दे। हाँ, पर आई, अभी रक्षाबंधन में तो आई थी ना, और फिर बार बार यहाँ आएगी तो रेणुका जी को अच्छा नहीं लगेगा। ये हर त्योहार पर तू यहाँ चली आती है, जरूरी है कि तू उनके साथ अच्छा समय बिताए। मौका अच्छा है बेटा, उनके साथ मिलकर व्रत रखो, और फिर एक परिस्थिति में रहकर सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। वहां रहेगी तो उनकी मदद भी हो जाएगी। तू गणेश चतुर्थी में आ जाना। ठीक है आई, मन तो मेरा बहुत था घर आने का, लेकिन तेरी बात भी सही है। चल मीठे होते, मुझे बहुत काम है, अपना ध्यान रखना। ओके आई। कालिंदी, कालिंदी, तेरा मुंह उतरा हुआ क्यों है? काई नहीं कालिंदी, आई, मेरा मूड ऑफ है। अरे किसकी मजाल हुई जो कालिंदी का मूड ऑफ करे? आई प्लीज मजाक मत कीजिए, मैं सच में बहुत गुस्सा हूँ। आस्था की शादी के बाद सब कुछ बदल सा गया है। पहले गणपति पे कितनी सारी तैयारियां करती थी आस्था, यहाँ आने के बहाने ढूंढती थी, और अब जब त्योहार है तब भी नहीं आ रही। तू कशाला टेंशन घेतेस? वो नहीं आ रही है तो हम लोग चले जाएंगे। और वैसे भी शादी के बाद उसकी पहली हरतालिका है, वो अपने पति के साथ मनाना चाहती है, उसमें हर्ज क्या है? हाँ, मैं समझती हूँ आई, अगर मैं भी उसकी आई हूँ ना, जब इतने दिन उससे मुलाकात नहीं होती तो मन बैठ सा जाता है, और ऊपर से अगर बेटी जिद्दी हो ना तो मन करता है उसे पकड़ के यहीं ले आओ। तू भी है ना, कभी कभी बच्चों जैसी बातें करती है। तू मेरी बेटी है ना, तो ये तेरी माँ तुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। अब तो मुस्कुरा दे। सीता, जल्दी जल्दी हाथ चला, ठीक है? पता है आस्था,
मैंने सोचा था इस साल हम गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाएंगे। मेरी बेटी का पहला गणपति है, पहली हरतालिका है, लेकिन मैंने उसे अपने ही घर में आने से रोक दिया। अब क्या करती? इन बिखरे हुए रिश्तों को और इस बटे हुए घर को कैसे देखने देती उसे? इस घर को इस हालत में देखेगी ना, उसे बहुत दुख पहुंचेगा। आई, आज तो आपने संभाल लिया, लेकिन अगर ताई गणपति पर घर आ गई तो हम उनसे क्या कहेंगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप चिंता मत कीजिए, पापा है ना, उन पर भरोसा रखिए, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। सीता जल्दी जल्दी काम करो, पूरा घर चमकाना है कि नहीं, फिर बाद में ऊपर के कमरे भी करने हैं, ठीक है? आरती को क्या कर दिया? इधर बदमाश, पूरा पानी गिरा दिया। क्या हो रहा है सब? क्या है? बाबूजी ये गणपति लाने की तैयारी कर रहे हैं। वही, किसने कहा आपसे कि इस साल हमारे घर गणेश जी आने वाले? हाँ? इस बार गणेश जी कोई नहीं लाएगा। गणेश जी कोई नहीं लाएगा। चाचू गणेश हमारे घर क्यों नहीं आएंगे? वो मेरे फेवरेट गणेश है, मुझे वो आएंगे आएंगे आएंगे। काव्या, एक बार मना किया ना? चाचू चाची बंद करो अपना लाइव वाला खेल, मुझे पता है आप डिशू करते हो, मुझे पता है इसकी वजह से आप झगड़ा करते हो। काव्या, काव्या, काव्या बेटा चलो हम आपकी फेवरेट गेम खेलेंगे। मुझे नहीं खेलना। काव्या जिद नहीं करते, चलो। श्लोक, बच्ची है वो, क्या मिला आपको उसका दिल दुखा के? कितनी खुश थी वो कि घर में गणपति आने वाले। और आप है कि Excuse me? उसका दिल ना तुम्हारे वजह से भी टूटा है। ऑफिस आके बाबा का मजाक उड़ा के तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? कि अब तुम घर में गणपति लाना चाहती हो ताकि लोग आए देखें बंटवारा हो गया, हम सब अलग अलग रह रहे। बाबा को 1000 सवाल फेस करने पड़े, उनकी इंसल्ट हो, यही चाहती हो ना तुम? श्लोक, आप मुझे हमेशा की तरह गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस ये अरे तुम चुप रहो यार, तुम क्या चाहती हो मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन हर बार की तरह तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। अगर बात बाबा से रिलेटेड है तो बिल्कुल नहीं चलेगी। कुछ लोग हर साल घर में गणपति आते हैं, इस तरह भगवान को घर में लाने से मना करना सही नहीं है। बरसों पुरानी परंपरा है जो साहिब के पूर्वजों ने उन्हें सौंपी थी। गुस्से में आकर रीति रिवाजों का उल्लंघन करना सही नहीं है। गणपति जरूर आएंगे। तुम्हारा झगड़ा आस्था के साथ है, इसका असर मैं घर की परंपराओं पर नहीं पड़ने दूंगी, समझ ला? परंपरा, प्रथा, रीति रिवाज, आज पहली बार आपके मुंह से ये सब शब्द खोखले लग रहे हैं अंजलि। आपको मैंने घर की बागडोर सौंपी थी और आपने तो घर का बंटवारा होने दे दिया। कैसी आई हैं आप, जो आपके होते हुए आपका बेटा और आपकी बहू दोनों एक दूसरे से अलग रहे? आस्था में बचपना है, लेकिन आप तो समझदार, आप तो इसे समझा सकती थी कि इसका उठाया हुआ कदम गलत है।
लेकिन आपने क्या किया? गलत का साथ दिया, गलत का हाथ थाम लिया। मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप इसे सही और गलत का पाठ पढ़ा सकती हैं, सबक सिखा सकती हैं? इस साल घर में गणपति नहीं आएंगे और मैं अपने इस फैसले के लिए गणपति बप्पा से क्षमा चाहता हूं। कितना मजबूर हूं कि अंजलि आपके कर्मों की वजह से मुझे जीते जी अपनी आंखों से एक बार फिर घर की परंपरा को टूटते हुए देखना पड़ रहा है। श्लोक, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं बेटा। इस साल हमारे घर गणपति नहीं आएंगे। ठीक है बाबा, तो अगर बात परंपरा की हो रही है तो मेरे रहते हुए ये पवित्र परंपरा नहीं टूटे। मैं अभी ये रस्सी खोल देती हूँ। रुको, ये रस्सी तब खोलेगी जब तुम बाबा से माफी मांग लोगी। किस बात की माफी? रियली? अब तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि तुम्हें किस बात की माफी मांगनी। ठीक है, इतने दिनों से जो तुम गलतियां करती आ रही हो ना, उस बात की माफी। श्लोक, आप नहीं कहते ना, तब भी मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो मुझसे बड़े, लेकिन इस बार नहीं। पापा ने जो कुछ भी किया, जितना भी किया, सिर्फ पापा उन्हें माफ कर सकते हैं। माफी इन्हें मांगनी चाहिए। आपकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है, मेरी आंखों पर नहीं, इसलिए शायद आपको सच नहीं दिखाई देता, लेकिन मैं जानती हूँ सच क्या है। मैं माफी नहीं मांगूंगी। Disgusting. तुम कभी नहीं सुधरने वाली। पता नहीं मैं तुम्हें सुधरने का चांस भी क्यों देता हूं, क्योंकि चांस देने पर भी तुम बाबा की इंसल्ट ही करती हो। ठीक है, तो ये तेरा इस साल गणपति नहीं आएंगे। अगर फिर भी तुम्हारी जिद है, या तो तुम इस घर से वापस अपने घर जाओगी, या तो तुम अभी बाबा से माफी मांगोगी। और तुम बाबा से माफी मांगो, ये तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता। You know what? I've started feeling कि तुम्हारी जैसी लड़की से प्यार करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। तुम मेरे बाबा की इज्जत नहीं करती ना, और जो मेरे बाबा की इज्जत नहीं करता, उसका मेरी जिंदगी में कोई स्थान नहीं। मजबूरी में निभा रहा हूं मैं ये रिश्ता। और ये बात सच है, अब तुम मुझे बोझ लगने लगी हो।